आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला। कमाल है, मैं इतना सुंदर गीत गा रहा हूँ और आप हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे। आप तो फोन में ही खोए हुए हो। ऐसा नहीं है अजय जी, मैं कहीं नहीं खोई, बल्कि मुझे तो आपका गाना रिकॉर्ड करना था। पर रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही जल्दी से फोन उठाया तो देखा बैटरी ही खत्म हो गई है। और ये सिर्फ आज का नहीं है, रोज की बात हो गई है। अच्छा। जब फोन खोलो तो सामने यही नोटिफिकेशन वेलकम करती है, योर बैटरी मे रन आउट सून, लेफ्ट 1%। बताओ ये कोई बात है? इससे कितने काम डिले हो रहे हैं क्या बताऊं। फोन चल नहीं रहा और टाइम है कि रुक नहीं रहा। अजी टाइम तो आज तक ना किसी के लिए रुका है और ना ही रुकेगा। टाइम वंस पास्ट कैन नेवर बी रिकॉल्ड। वही तो, देखो ना कितनी तेजी से ये साल खत्म भी हो गया और मेरे पेंडिंग कामों की ये लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो लगता है जिस स्पीड में चंद्रयान उड़ा था ना, उसी स्पीड में ये 2023 भी उड़ गया है। बैठे रहो अब खाली हाथ। खाली हाथ? अरे खाली हाथ कहाँ, अभी भी कुछ है जो बाकी है। क्या? ये पल। ये पल? हाँ। जो पूरे साल नहीं हो पाया वो इस एक पल में हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? शुरुआत तो हो ही सकती है ना, और ये शुरुआत इसी पल से करनी होगी, वरना यही पल आने वाले पल में हमें ब्लेम करेगा कि देखो भाई, मैं तो आया था आपके हाथ में, मगर आपने ही मुझे रेत की तरह फिसल जाने दिया। समझ गई। क्या समझ गए, मुझे भी तो बताओ। यही आपका वो गाना, फिर ये बातें, आप घर से सोच कर आए हो ना आज की रिकॉर्डिंग का टॉपिक। घर से तो सोचकर एक्चुअली नहीं आया था, पर आपकी बातें सुनकर अचानक से ही इस पल के बारे में ध्यान आ गया। और इसमें गलत क्या है? एक्चुअली गलत नहीं है, बल्कि यही तो एक सच है कि जो भी है बस यही एक पल है। वाह, जो भी है बस यही एक पल है। तो चलो इस पल को संजो लेते हैं, संवार लेते हैं, संभाल लेते हैं और शुरू करते हैं वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ अजय बेजोड़ और मैं सविता। नमस्कार, धन निरंकार। ईयर 2023, मंथ दिसंबर, क्रिसमस वाइब्स, ये ठंडी हवाएं, हाथ में गरम गरम कॉफी का मग और ये खूबसूरत सा पल, दिस प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट अजय जी, गिफ्ट। ओह वाओ। अक्सर बच्चों के बर्थडे पे जब वो छोटे थे, उनके लिए ना घर के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ मुझे पता है उन्होंने जाना ही है, मैं गिफ्ट्स रख देती थी। अच्छा। फिर जब उनको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगहों से वो उपहार मिलते थे ना, उनके चेहरों पे बड़ी सी स्माइल आ जाती थी। पता है अजय जी? हाँ जी। ये सिलसिला आज भी जारी है। कैसे? आपको ऐसे नहीं लगता कि निरंकार भी हमारी जिंदगी के हर मोमेंट में, जिससे हमें होकर गुजरना है, कोई ना कोई तोहफा रख देता है, सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट? अच्छा। हाँ, हम ये तो नहीं जानते कि आज का दिन या ये अगला पल क्या लेके आने वाला है, पर ये जरूर जानते हैं कि हर पल में हम जो भी शब्द सुनते हैं, जो भी दृश्य देखते हैं, जो भी फील करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, वो सब अच्छा लगे या बुरा, हमें कुछ देने के लिए ही तो आता है। और हमारी ग्रोथ के लिए वो बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली उन सब के थ्रू निरंकार हमारे लिए अपनी कोई टीचिंग, कोई सीख भेजता है। तो हुआ ना वो हमारे लिए गिफ्ट। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। Yesterday was a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why this gift is called a present. And the present moment is the only moment available to us, and it is the door to all moments. True.
बट होता क्या है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसकी तो कदर नहीं करते, पर खामखा परमात्मा से ही गिले शिकवे करते रहते हैं। अरे इनका तो जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। बिल्कुल। वो किसी शायर ने जैसे कहा है ना कि सांस लेने में जो आसानी है मेरे मौला की मेहरबानी है। वाह। एक सांस भी तो हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते ना। और इसने जो हमें इतनी बेशकीमती सौगातें, कहीं परिवार के रूप में, कहीं किसी दोस्त के रूप में, कहीं माँ बाप के रूप में, और सबसे बड़ी इस मानव देह के रूप में बख्शी है, इन सौगातों का कोई कैसे मोल चुका सकता है। सही। इनके लिए तो दिल से हर वक्त बस शुक्राना ही निकलता है। और ये पंक्तियां ध्यान में आती हैं, मैं काबिल ना था जो तूने दिया है, मुझ गुनाहगार पे ऐसा कर्म किया है, शुक्राना निकले रोम रोम से, शुक्राना निकले रोम रोम से। जितनी प्यारी आपकी आवाज है ना, उतने ही प्यारे आपके भाव भी हैं। और हमने भी अपने श्रोताओं के लिए शुक्राने से भरे ऐसे ही कुछ भाव कलेक्ट किए हैं। अलग अलग जगह से, अलग अलग महात्माओं से उनकी रिकॉर्डिंग्स मंगाई हैं, जिन्होंने अपनी अपनी दिनचर्या में से कुछ सेकंड्स निकालकर हमारे इस सवाल का जवाब दिया। आप इस पल में किस बात के लिए, किस चीज के लिए परमात्मा के शुक्रगुजार हैं? What are you grateful for at this moment? आपका लाख लाख शुक्र है सच्चे पातशाह। आपने ये लंगर बरसाने की सेवा भी दी है, और ये मेरे को सबसे अच्छा एहसान है तेरा कि सब संगतों के साथ बैठ के मैं लंगर कर रहा हूँ। तेरा लाखों लाखों शुक्र, हमेशा हमेशा शुक्र रहे सच्चे पातशाह तेरा। धनंकार जी, सर्दियों का दिन है और आज धूप बहुत अच्छी निकली है। इस धूप में मेरे सारे कपड़े भी सूख रहे हैं और मैं खुद मूंगफली खाते हुए इस धूप का आनंद ले रही हूँ। थैंक यू सतगुरु माता जी इस धूप के लिए। परमात्मा को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, ये ऐसा ही मेरा निरंकार हमेशा बनाए रखे, निराई गुड़ाई करते रहें, फसल उगजाते रहें, गुलाबों को फूल से लेके, पार्क से लेके, ये चीजें हमें अच्छा लगता है। शुक्र है महाराज, शुक्र है। In this particular moment, even though मुझे वायरल है and I have taken leave from work and जिसकी वजह से मुझे lethargic भी feel हो रहा है, but I'm reading my favorite book while listening to my favorite song, which just instantly makes me realize the importance of the little things and how it is so important to give yourself the space that you need at times. It's a relaxed day away from all the chaos that I have on usual days, and it's very nice. It's a warm feeling in winters especially, and yeah, it's very nice. दास डेंटिस्ट है जी, इस टाइम क्लिनिक ਤੇ है। थोड़ा टाइम पहला ही एक पेशेंट आया, बड़ा दर्द सीगा ਤੇ ट्रीटमेंट तो बाद ਜਦੋਂ दर्द ਉਹਦਾ ठीक होया जान तो पहला उसने एक स्माइल ਦਿੱਤੀ जो दिल ਨੂੰ बहुत ਸਕੂਨਦਾਇਕ ਲੱਗੀ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾइल ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। धनंकार जी, आई एम अ टीचर और आज मेरे स्कूल के बच्चों ने टूर्नामेंट में पार्ट लिया था। अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हुए थे, तो सुबह बच्चे वर वेरी एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम दे वर वेरी नर्वस। अभी वो जस्ट आए हैं और दे हैव वन गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एंड वो सब इतने खुश हैं। कुछ बच्चों के तो आंखों में आंसू आ गए और उन्हें देख के मुझे इमोशनल फील हो रहा है इतना। मैं उस मोमेंट को जी रही हूँ, दोबारा अपने चाइल्डहुड को जी रही हूँ। शायद इसी मोमेंट को मैं एक ग्रैटिट्यूड से भरा मोमेंट कह सकती हूँ। धनंकार जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू निरंकार एट दिस मोमेंट बिकॉज अभी मेरी बैक टू बैक बास्केट्स हुए हैं आफ्टर लर्निंग बास्केटबॉल फॉर सेवरल मंथ्स। एक्चुअली आज फ्रेंड का बर्थडे है, तो बस उसी की बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है। यस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट देम क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल मिलने वाला है।
ऑल्दो सब डिफरेंट है नेचर में, सबकी पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब रंग एक संग। तो इसलिए आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि एटलीस्ट मेरे पास फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ। धन निरंकार जी, अभी पिछले ही हफ्ते अमित जी दासी के हस्बैंड, उनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ और उनको थोड़ी सी रिब में इंजरी भी हुई है। तो आज लगभग एक हफ्ते के बाद दासी ने पहली बार टीवी देखते वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, हंसी देखी, और वो जब चल रहा था टीवी पे एक गाना भी लगा हुआ था तो बच्चे भी नाच रहे थे, तो बच्चे भी खुश थे। तो ये सब देख के इस पल में दासी को बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है और दिल से यही शुक्राना सदगुरु के प्रति निकल रहा है कि हे सदगुरु माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो पल बख्शा है और इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी जो है आप अपने साथ हमें जोड़ कर रख रहे हो। Wow, amazing. After listening to all these recordings, I feel overwhelmed. कैसे इन सब ने जिंदगी के हर पल में छुपी हुई इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया और हमसे साझा भी किया, है ना अजय जी? हाँ जी, बिल्कुल। और हमें ये भी सिखाया कि बहुत मुश्किल लगने वाले और दर्द भरे पलों में भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए शुक्रगुजार हुआ जा सकता है। और एक गुरसिख सबसे ज्यादा शुक्रगुजार तो अपने सदगुरु की टीचिंग्स के लिए होता है, क्योंकि इनकी सिखलाई ही तो है जिसे अपनाकर ये मन इतना स्थिर और सहज हो पाता है। तो इनकी शिक्षाओं की, इनके बख्शे इस ब्रह्म ज्ञान की कद्र हमेशा बनी रहे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। समझ सके हम तुझे खुदाया, हमारी नजरों को वो नजर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। नजर अगर जाए मेरे मौला तो जाए अपनी ही खामियों पर। नजर अगर जाए मेरे मौला तो जाए अपनी ही खामियों पर। ना अब गुणों पर निगाह डालें, तेरे सरोवर के हंस होकर चुने हमेशा गुणों के मोती। तू ऐसा परवरदिगार वर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम, हमें कदर दे। दिया है तूने नफीस तोहफा। अजय जी, जितना भी ट्राई करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, इसलिए यहीं इसी पल का मजा लेते हैं। देखो, काम तो सब करने ही हैं, पर साथ ही जिंदगी भी तो जीनी है। बिल्कुल जी। पड़ोस में रहने वाले एक छोटे से बच्चे को लेके एक दिन मैं शाम को सैर पे निकल गई। ओके। तो कुछ देर के लिए उसकी नजर से दुनिया देखने को मिली। वाह। सच कहती हूँ, उस दिन से चीजों को देखने का नजरिया ही बदल गया। अच्छा। मैं तो वॉक करते करते सिर्फ ये सोच रही थी, रात को खाना क्या बनाना है, कल की मीटिंग की तैयारी भी करनी है, सुबह के लिए कपड़े भी आयरन करने हैं, और आज ऑफिस में क्या क्या हुआ। और वो बच्चा हर एक मिनट में ऐसे एक्साइटेड हो रहा था जैसे मैं उसे पार्क में नहीं डिज्नीलैंड घुमाने लाई हूँ। आंटी वो देखो, एरोप्लेन, सी देयर इज अ पैरेट ऑन दैट ट्री। कभी उसको बटरफ्लाई पकड़नी थी और कभी पार्क में खेलते एक पपी को प्यार करना था। वाह। कभी रुक के कैक्टस को छूना था
तो कभी ऐसे ही बिना बात के जंप करना और भागना था। एक छोटी सी कैंडी भी उसको बहलाने और खुश करने के लिए काफी थी। वाह। और मैं स्पोर्ट शूज पहन के निकली तो सैर के लिए ही थी, पर वहाँ होके भी वहाँ नहीं थी। मन से अभी भी ऑफिस और घर में ही उलझी हुई थी। वो पार्क इतना सुंदर कभी नहीं लगा जितना उस दिन उस बच्चे के साथ लगा। और उस छोटे से बच्चे की मासूम बेफिक्री ने मुझे जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी कि जिस समय जहाँ हो पूरी तरह वहीं के होके रहो। और फिर याद आई किसी शायर की लिखी ये पंक्तियाँ। जी, इजाजत हो तो सुनाऊं? हाँ, इरशाद इरशाद। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। वाह। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। क्या खूब। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। वाह, क्या दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। बहुत सविता जी, मजा आ गया। शुक्रिया। ये सुंदर लाइन सुनकर और आपका जो एक्सपीरियंस है जो आपने शेयर किया उसको सुनकर वाकई लगा कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना कितना जरूरी है। जी। और अक्सर ये सब कुछ इग्नोर हो जाता है हमसे। यकीन मानिए, जब जब भी हम इन छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं तो सीधा सीधा परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी प्रेजेंट मोमेंट का एहसास करने का मतलब तो सीधा सीधा निराकार परमात्मा का ही तो एहसास करना है। जी। सविता जी, जैसे आपने जिक्र किया कि जाने अनजाने में हम प्रेजेंट मोमेंट की कितनी ही बातें इग्नोर कर देते हैं। जैसे जब मैं थका हारा अपने काम से लौटता हूँ तो वो पत्नी का मुस्कुराते हुए घर का गेट ओपन करना, बड़े प्यार से पानी का एक गिलास ऑफर करना, so sweet, बच्चों का उत्साह से लिपट जाना, या फिर आपके काम से खुश होकर किसी कस्टमर का आपको थैंक्स बोलना, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर बॉस का आपको अप्रिशिएट करना। ना जाने कितने ही ऐसे मोमेंट्स हैं जिनके हम यूज्ड टू हो चुके हैं, ना जाने कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन सविता जी, मेरा तो मानना है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है जी। और जब जब भी इस निराकार का एहसास हम करते हैं ना तो फेस पर एक बहुत मीठी सी स्माइल आ जाती है। जी। और यकीन मानिए, अगर फेस पे वो स्माइल नहीं है ना तो समझो हम प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं रहे। हम तो बस अपना वक्त ढो रहे हैं जैसे। तो आइए इसी टॉपिक पर हम सुनते हैं अपने प्यारे सतगुरु की पावन वाणी सतगुरु संदेश के माध्यम से। जी। मन को तो हमेशा से यही आदत है कि जो वस्तु है पास में उसकी तो एक नज़रअंदाज कर देते हैं और जो नहीं होता उसी के ऊपर फोकस बनाया होता है कि जीवन में अगर पैदल चल रहे हैं तो ध्यान जाता है कि साइकिल एक हो जाए, फिर जब साइकिल ले लेते हैं तो स्कूटर पे ध्यान जाता है और स्कूटर भी मिल जाता है तो गाड़ियाँ, ये जहाज, अन्य और चीज़ों पर ध्यान जाता है। तो किस तरह मन वो शुक्राना भाव, पेट ज़्यादा देर टिक नहीं पाता कि ये वस्तु तो है, इसी में एक प्रभु का शुक्राना करके गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा है, पर जो है ही नहीं उसके ऊपर ये ध्यान जाता रहता है कि काश ये भी होता, दूसरे की कोई जीवन में उपलब्धि दिख जाती है तो लगता है हमारा मन खाली है, उसके पास तो कितना भरपूर एक जीवन है। तो वही नज़र, वही दिल दूसरे की उपलब्धियों पर, दूसरों के पास क्या है उसके ऊपर जब टिक जाता है तो हम अंदर से अपने मन को तो खोखला कर लेते हैं। तो अपने मन को अगर हमने सिर्फ ऐसी ही उलझनों में उलझा रखना है तो हम अपना ये जो जीवन का समय न जाने कितना है, हम इस समय में नहीं जी रहे होते,
बीइंग इन द मोमेंट वाली बात से नहीं जी रहे होते। अक्सर इस तरह भी होता है, जो आजकल के जीवन में देखा है, कि टेबल पे खाना तो पड़ा है, वो खाते खाते भी एक टेलीफोन पे लग के कोई कामकाज की बात ही हो रही है। कोई उस समय भी कि ये परमात्मा ने जब एक ठहराव के साथ चाह रहे हैं कि एक कार्य करके आगे दूसरे कार्य पे जाएं, पर हम वो भी नज़रअंदाज करके एक कार्य को दूसरा तीसरा न जाने कितने ये मल्टीटास्किंग अपनी कर करके, और रात को फिर सोने के समय भी अक्सर लेटे हुए एक ध्यान यूं ही जा रहा होता है और चीज़ें कल क्या करेंगे। तो जो समय है आज का समय, उसको तो हमने ना जाने और ख्यालों में ये मोह माया में ही निकाल दिया। और फिर अगर एक सोच के देखा कि पूरे दिन में इस परमात्मा को याद भी किया कि नहीं, तो वो जवाब हम सबको पता होता है। ਲਲਚਾਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਾਣਾ ਮਾਇਆ ਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਲੈ ਵਕਤ ਬਿਤਾਣਾ ਮਾਇਆ ਏ, ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਲਲਚਾਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਾਣਾ ਮਾਇਆ ਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਲੈ ਵਕਤ ਬਿਤਾਣਾ ਮਾਇਆ ਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਨ ਤੇ ਆਸ ਲਗਾਣਾ ਮਾਇਆ ਏ, ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਤਾ ਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾਣਾ ਮਾਇਆ ਏ। सविता जी जी कितना सुंदर शब्द हमने श्रवण किया और सतगुरु माता जी से भी आशीर्वचन प्राप्त करके अपनी अपनी झोलियां भरी। तो आइए अब गौर करें कि आखिर वो क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं या वो क्या चीज है जो हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। Who else अजय जी? ऑब्वियसली ये मन। झूला होता है ना जी, पसंद है आपको झूला झूलना? डेफिनेटली। तो इस मन को भी उस झूले की तरह कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर में बैक एंड फोर्थ स्विंग करना बड़ा अच्छा लगता है। बड़े हुए तो बचपन के दिन अच्छे थे, थोड़े और बड़े हुए तो यंग एज बेस्ट थी। लाइफ में फन था जी। जिंदगी के प्रति उमंग ना दिल में होती है, उम्र में नहीं। वाह क्या खूब। और उम्र का हर पड़ाव उनके लिए खूबसूरत हो जाता है जो इस बात को हर पल याद रखते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है नॉस्टैल्जिक होने में या आने वाले कल के सपने बुनने में कोई बुराई नहीं है, पर ये सब आज को खोकर तो ना हो, आज की कीमत पर तो ना हो। बिल्कुल। अतीत में भी जाया जाए, पर तब जब कोई सीख लेनी हो या खुद को मोटिवेट करने वाली, दिल को प्यार से पॉजिटिविटी से भर देने वाली कोई मेमोरी हो, किसी अपने की कोई मीठी सी याद हो। वाह। पर उस याद में खोकर रह जाना, जो अब नहीं है उनके गम में इस कदर डूबे रहना कि जो हैं उनको, उनके प्यार को नजरअंदाज कर देना, ये कहाँ की समझदारी है। जो आज नहीं है वो तो परमात्मा की मर्जी से नहीं है ना जी। और जो आज है वो भी इसी की ओर से हमारी जिंदगी को अता है। वाह। तो पुरानी अच्छी मेमोरीज को मुस्कुराकर भी तो याद किया जा सकता है। जी सविता जी। और जो आज साथ हैं उन्हें दिल से प्यार करना,
उनको पूरी तवज्जो देना, सम्मान देना, वर्तमान को और परमात्मा की रजा को सम्मान देना है। वाह। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी से अगर पास्ट में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो उसी के गिल्ट में इतना डूब जाता है कि वो अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेता है जी। वो कोई भी काम करने से हेजिटेट करता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना डाउन हो गया होता है। और इसके लिए भी सतगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में एक जगह फरमाया, हाँ जी, कि हमने पिछली गलतियों को लेकर नहीं बैठ जाना, बल्कि उनसे सबक सीखकर आगे बढ़ना है। जैसे पानी की अविरल बहती हुई धारा निर्मल व स्वच्छ होती है, उसी तरह जीवन भी अगर आगे बढ़ता रहता है तो वो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। क्या बात है अजय जी। वैसे भी किसी ने खूब लिखा है कि नेवर थिंक हार्ड अबाउट पास्ट, इट ब्रिंग्स टीयर्स, लिव दिस मोमेंट विद अ स्माइल, इट ब्रिंग्स चीयर्स, सो कीप स्माइलिंग। यस, आई एम स्माइलिंग। और आपकी पानी की बात सुनकर मुझे याद आया कैसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी एक बार फरमाया था कि लाभ हमेशा बहते हुए पानी से ही उठाया जा सकता है। जो पानी बह गया उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत खूब। तो अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान। अच्छा। आदरणीय मनोज जी। वाह। जिन्हें शायद सीखना बहुत पसंद है और जो सदगुरु के चरणों में फोटोग्राफी की सेवाएं निभा रहे हैं। वाह। तो आइए इनसे जानते हैं कि सेवाओं के दौरान इन्होंने क्या सीखा। धन्यकार जी, वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो रोज हमें सीखने को मिलती है। एक एक दिन दास को एक किस्सा याद आ रहा है, जब यूरोप टूर पे साथ जाने का मौका मिला। स्टार्टिंग में दास को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा क्योंकि शायद दास एडजस्ट नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। तो वो शायद दास की ही कमी थी कि दास को अनकंफर्टेबल लग रहा था। और एक दिन अचानक राजपिता जी ने पूछ ही लिया दास को कि मनोज जी सब ठीक है, आर यू ओके? तो दास के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि हाँ जी सब ठीक है। उसके बाद एक महात्मा दास के पास आकर के पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल? तो दास ने कहा कि हाँ जी ठीक है, सब ठीक है। कहते मैनू दसो तुहानू की चाहिए? मैंने कहा दास को ना जी एक हार्ड ड्राइव चाहिए। कहते अच्छा हार्ड ड्राइव चाहिए, हार्ड ड्राइव अब मिल जाएगी जी आपको। कहते और कुछ चाहिए मनोज जी? तो दास ने कहा कि हाँ जी अगर एक इंटरनेट डिवाइस मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा जी। दास को ना इंडिया डेटा भेजना है। ठीक है जी, वो भी मिल जाएगा जी। और कुछ चाहिए जी? तो दास ने कहा हाँ जी भूख लगी है, कुछ खाने को भी मिल जाएगा। तो उन्होंने महात्मा ने दास को खाना भी खिलाया और बड़ा ख्याल रखा दास का। और उसके बाद जो भी महात्मा मिलते रहे, सभी महात्माओं से कुछ न कुछ दास को सीखने का मौका मिलता रहा। पर एक जो बात है जो दास शेयर करना चाहेगा, जो दिल की बात है, कि एक महात्मा यूके के जब रात को एक बार सफ़र करना था तो वो दास के पीछे बैठे थे और जो महात्मा गाड़ी चला रहे थे वो महात्मा को नींद आ रही थी। तो राज जी कहते कि महात्मा जी अगर आपको नींद आ रही है तो आप रुक जाओ, गाड़ी दास ड्राइव कर लेगा। तो इस प्रकार उन्होंने गाड़ी ले ली और काफ़ी लंबा सफ़र था। जब गाड़ी चला के वहाँ पहुँचे जहाँ संगत थी तो सारी रात के जगे होने के बावजूद दास ने देखा कि जब हुजूर का अराइवल हुआ कार में तो वो महात्मा चेंज करके फटाफट से और बड़ा ही सुंदर कुर्ता पहन के ढोल बजाते हुए हुजूर की गाड़ी के आगे आगे, पालकी के आगे आगे आ रहे थे। तो दास को बड़ा अच्छा लगा कि अभी तो गाड़ी चला रहे थे और सारी रात के जगे हुए हैं और अभी देखो कितनी एनर्जी से ढोल बजा रहे हैं। और जैसे ही हुजूर का अराइवल हुआ और स्टेज के पास दास पहुंचा, हुजूर स्टेज पे बैठे, तो दास ने देखा कि वो महात्मा चेंज करके कपड़े और सेवादल की वर्दी पहन के तबला बजा रहे हैं स्टेज पे बैठ के। तो दास को लगा वाह, क्या सेवादार महात्मा अभी ढोल बजा रहे थे, अभी 1 मिनट में चेंज करके ये तो सेवादल की वर्दी पहन के ये तो तबला भी बजा रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद देखा तबला कोई और संत बजा रहे थे और वो महात्मा स्टेज के साथ में खड़े होकर अपनी वर्दी में जो उनकी ड्यूटी है तो वो भी निभा रहे थे। दास को लगा कि वाह, कितना एनर्जी सच्चे पातशाह ने इनको बख्शी है। ऐसी एनर्जी शायद हमें भी चाहिए, हमारी भी अंदर इतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, सेवा के लिए डेडिकेशन होनी चाहिए। तो दास देखता है कि इसके बाद फिर रात को उन्होंने गाड़ी चलाई है। फिर वो महात्मा वहाँ पहुँचे हैं जहाँ अराइवल था। वहाँ पहुँचने के बाद वो महात्मा बिना किसी की कहे सबके बैग्स उठा के एक एक महात्मा के रूम में खुद पहुँचा रहे हैं। जब वो मेरे रूम में आए और मुझे आके कहते हैं सुबह 4 बजे, मनोज जी ਤੁਹਾਡਾ बैग। तुम दास पूछते कि आप क्यों ये बैग लेके आए हैं, आप तो थके हुए, आप आराम कीजिए। तो महाराज वो कहते हैं कि आप भी तो थके हुए मनोज जी,
इस तरीके से दास को पहली बार ऐसा एनालाइज हुआ कि जो ये रहमतों की बरसात है ये कंटिन्यू हमारे आसपास हो रही है, बस वो देखने की नज़र चाहिए। मैं शुक्राना करता हूँ सच्चे पातशाह का कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया, वो सेवादार मेरी ज़िंदगी में आया और मुझे सिखा के चला गया कि मैं ये शिकायतें करना छोड़ दूँ। ललचाया नजरां नाल तकाना माया आंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया फस के संत सेवा तो जी चुराना माया रिधी सीधी करामात ली तुनिया ताना माया। तो सविता जी, अभी तक तो हमने पास्ट की बात की है जी जी। और अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर को लेकर जिसे देखो वो कहीं ना कहीं कुछ डरा हुआ सा है, कुछ सहमा हुआ सा है। जैसे किसी शायर ने भी कहा है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सही कहा है। बिजनेसमैन को ये डर है कि पिछली बार बिजनेस अच्छा हुआ था, कहीं इस बार उससे कम ना हो जाए। जॉब करने वाला इस भय से भयभीत है कि कहीं उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आ जाए व कहीं उसकी प्रमोशन की जगह डिमोशन ना हो जाए। माँ को डर है कि कहीं उसके बच्चे किसी गलत संगति में ना पड़ जाएं। स्टूडेंट को डर रहता है कि कहीं मेरे एग्जाम के रिजल्ट में मेरे मार्क्स कम ना आ जाएं या कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। सच। नेता को डर है कि कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए। तो इस तरह फ्यूचर को लेकर सभी के मन में एक अनजान सी शंका, एक डर, एक भय, एक अनिश्चितता सी बनी हुई है, जिस कारण शायद इंसान भयभीत नजर आता है। बिल्कुल ठीक अजय जी। मुझे तो जब भी फ्यूचर को लेके कोई सोच आती है जी, तो उसी समय अपने आप को रिमाइंड करा देती हूँ। क्या? बेशक कल अनसर्टेन है जी, पर निरंकार तो सर्टेन है। वाह। सिचुएशन का तो नहीं पता कल कैसी होगी जी जी, पर ये गारंटी है कि ये निरंकार ऐसे का ऐसा ही कल भी मेरे सामने होगा और ऊपर से वो सिचुएशन भी इसी की दी हुई होगी और संभालना भी इसी को होगा। बस वहीं तसल्ली आ जाती है। वाह। बेकल जी अक्सर एक बात कहते थे। क्या? अरे थोड़ी चिंता निरंकार पे भी छोड़ दिया करो। वाह वाह। तुम क्या इससे ज्यादा समझदार हो? पर इसकी समझ पे भरोसा भी तो हो। एक बार किसी ने एक सवाल पूछा। क्या? परमात्मा कितना बड़ा है? अच्छा। सामने वाले ने जवाब दिया, डिपेंड करता है कि तुम कितने डिस्टेंस से देख रहे हो। वाह वाह। नीचे से आसमान में उड़ने वाला हवाई जहाज बहुत छोटा दिखता है। जी बिल्कुल। पर जैसे जैसे बीच की दूरी कम होने लगती है उसका आकार बड़ा होता जाता है। ठीक ऐसे ही जब परमात्मा और हमारे बीच के फासले खत्म हो जाते हैं ना, तब पता चलता है इसकी विशालता का। और फिर आप हर डर, हर चिंता, हर फिक्र से फ्री। आप ही के गीत की लाइन है ना अजय जी? अच्छा। तेरी लगन में जो मगन उनको चिंता कैसी। बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन सविता जी एक भय और भी है। कौन सा जी? जो गुरसिक के मन में हमेशा बना रहता है और बना रहना भी चाहिए। अच्छा। और वो भय है कि कहीं मुझसे गुरु के हुक्म को पालन करने में कोई हुक्म अदूली ना हो जाए, कोई अवज्ञा ना हो जाए जी। तो ऐसा भय भी बहुत जरूरी है। अजय जी आपके ये विजडम भरे भाव सुनकर अब मुझे याद आ गई है अपने अगले सेगमेंट पर्ल्स ऑफ विजडम की। तो चलिए उसमें सुनते हैं आदरणीय कुसुम जी को। जी। सुबह की धूप खिली हुई थी। सूरज की किरणें धरती के समस्त जीवन में ऊर्जा भर रही थीं। पंछी चहक रहे थे और डाली पे खिले फूल मुस्कुरा रहे थे। तभी पास पास खिले दो पौधों के फूल
आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, मेरा सफेद रंग देखो कितना निखरा हुआ है, और मेरी डिजाइन, मेरा आकार, मेरी खुशबू, आहा, मैं दूसरों से कितना ज्यादा खूबसूरत हूँ। ये सुनकर दूसरा फूल कहाँ चुप रहने वाला था। वो बोला, सफेद रंग कोई रंग थोड़ी ना होता है, ये मेरा रंग देखो, सुर्ख लाल, खूबसूरती तो लाल रंग में है, और मेरी खुशबू, इसके तो सभी दीवाने हैं। वहीं पास में एक छोटा घास का फूल जो बस अभी अभी खिला था, न कोई खास रंग, न रूप, और ना ही कोई खास डिजाइन। ये बातें सुनकर उसने खुद की ओर देखा। वो निराशा से भर उठा। खिलने से पहले ही वो मुरझाने लगा। मेरी महक लोगों को क्यों नहीं लुभाती? मैं किसी माला में क्यों नहीं गूंथा जाता? मुझे इनके जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया परमात्मा? क्यों? धीरे से हवा चली और पहले के दोनों फूलों के कान में बोली, यकीनन तुम्हारे रूप बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें तुम्हारा अपना क्या है? क्या तुमने बनाया खुद को? जो रूप, रस, गंध, रंग, प्रकृति और परमात्मा से इत्तेफाक से तुम्हें मिल गए, उस पर इतना अभिमान? तुम होते कौन हो उसके बनाए में छोटा, बड़ा, खूबसूरत, बदसूरत करने वाले? सुनो, जिसने दिया है ना, वो छीन भी लेगा। और हाँ, गौर से देखो खुद को। जो भोर में तुम थे वो अब नहीं हो। जिस पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, ये तुम्हारा नन्हा सा अस्तित्व हर पल मिट रहा है। बस थोड़े समय बाद ये मिट्टी में होगा। पता नहीं फूलों ने सुना, ध्यान दिया या नहीं। हवा ने फिर घास के छोटे से फूल को सहलाया। बोली, सुनो, तुम्हारे जैसे सिर्फ तुम हो, किसी से अपनी कोई तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो बहुत खूबसूरत हो, और हाँ, तुम किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल उस बनाने वाले परमात्मा के लिए ही खिलाए गए हो। तुम्हें कैसा रूप रंग देना है, किसी के काम आना है या नहीं, ये वही तय करेगा। खुद को छोटा समझकर या उससे शिकायत करके तुम उस बनाने वाले का अपमान मत करो। तुम्हें सिर्फ अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शिद्दत के साथ खिलना है। यही तुम्हारी नियति और सार्थकता भी है। थोड़ी देर बाद शाम ढल गई। सूरज की सुनहरी किरणें सिमट चुकी थीं। अब तीनों फूल सूखकर नीचे गिरे हुए थे। उनका रूप, रंग, रस और गंध मिट्टी में मिल रहे थे। हवा धीरे से फुसफुसाई, यही जिंदगी की हकीकत है और ये होना निश्चित है। एक बात कहूं, कहीं हम भी तो यही नहीं कर रहे हैं? मैं अमीर, वो गरीब, वो छोटा, मैं बड़ा, वो बुजुर्ग, मैं जवान, उसका कद लंबा, इसका छोटा, मैं सुंदर, तो कुरूप, मैं पतली, वो मोटी, मेरा रंग गोरा, उसका काला। उफ, ये ना समझिया। सुनो, शाम ढलने वाली है। आओ अपनी पूरी ऊर्जा से खिलते हैं। ललचाया नजरां नाल तकाना माया आंदे समय दे सुपने ले ले वक्त बिताना माया जितना भी है पीना खाना माया तीन गुना दा जिन्ना भी ताना बाना माया। सविता जी। हाँ जी। वर्तमान से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जी, पर उसके लिए जरूरी है इस मन का रुख सतगुरु की टीचिंग्स की तरफ होना। बिल्कुल। इसमें हमेशा निराकार का एहसास बने रहना जी, वरना इंसान का ये जो मन है ना, वो इंसान से पता नहीं क्या क्या करवा लेता है। सच। कहीं बहुत सुंदर लिखा हुआ था कि योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड इफ यू कंट्रोल इट,
but your mind is your greatest enemy if it controls you. वाह, बिल्कुल ठीक लिखा है अजय जी। पर अब मन को भी क्या ही कहें, हर टाइम तो इसमें थॉट्स का बूफे लगा रहता है। बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ धमकते हैं ये थॉट्स। टाइम मैनेजमेंट तो फिर भी सीखा जा सकता है, पर थॉट मैनेजमेंट कौन सिखाए? या शायद कोई सीखना ही नहीं चाहता। जी। खाते समय पूरा ध्यान होता है कि बॉडी को कौन सी चीज सूट करती है और कौन सी नहीं। ऐसे ही आने वाले हर विचार को भी मन में एंट्री देने से पहले कम से कम ये सोच तो लें कि ये विचार मेरे मन की हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं। बहुत खूब। वो एक कोट भी है ना, द बॉडी बिकम्स व्हाट द फूड्स आर, एज द स्पिरिट बिकम्स व्हाट द थॉट्स आर। जो ऐप फोन की फंक्शनैलिटी को स्लो कर दे उसको सबसे पहले डिलीट करना होता है ना? बिल्कुल। आप तो इसी फील्ड में हैं। जी। जो कपड़ा रंग छोड़ता है उसे बाकी कपड़ों से बिल्कुल अलग रखा जाता है, क्योंकि हमें पता है वो एक कपड़ा ही सब कपड़ों को खराब करने के लिए काफी होता है। जी बिल्कुल। An idea can change your life, ये तो सबको पता है। पर क्या ये पता है that one negative thought has the capacity to destroy your life? वो किसी से कोई ग्रज, पास्ट की कोई बात, कोई गलत फहमी, कोई गुस्सा, कोई शक, कोई वहम, कुछ भी हो सकता है। या खुद को ही लेकर कहीं मन में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए या कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, कुछ भी। कब वो थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदलती है पता तक नहीं चलता, और ओवर थिंकिंग हम तो जानते ही हैं, उसके पीछे पीछे फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी सब क्यू में खड़े होते हैं। बिल्कुल। इसलिए अपने थॉट्स पे भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। ये बात ठीक है कि थॉट्स को कोई नहीं रोक सकता, मगर सद्गुरु माता जी ने अभी हाल ही में फरमाया कि अगर लग रहा है कि कुछ देख के, सुन के, किसी भी वजह से टॉक्सिक और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो मन में तब तक टिकते हैं जब तक हम उन्हें टिकने देते हैं। वाह। और हमारे एक्शंस और वर्ड्स की तरह इन थॉट्स का भी हमारे अपने मन की सेहत पर, हमारे घर के माहौल पे, हमारे आसपास के वातावरण, इस पूरे यूनिवर्स पर थोड़ा ही सही पर असर होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेजेंट मोमेंट तो खराब होते ही हैं, भविष्य पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी। तो ये मन जो खुदा का घर है, इसे भी साफ रखना बहुत जरूरी है। जी सविता जी। और जब इस मन पर निराकार का पहरा लग जाता है ना, तो थॉट्स भी अपने आप पायस एंड पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरु उन थॉट्स पर ब्रह्म ज्ञान का एक फिल्टर लगा देते हैं, ताकि मन के अंदर हर थॉट नेकी वाला जाए, प्रेम वाला जाए, उपकार वाला जाए, कहीं द्वेष वाला ना चला जाए, कहीं नफरत वाला ना चला जाए। क्या बात है अजय जी। तो आइए चलते हैं, इन्हीं भावों को श्रवण करते हैं इन कलाकारों की कला के माध्यम से, और जुड़ते हैं अपने अगले सेगमेंट रंगमंच से। टुक्कू, होए, उठ। हाँ हाँ, क्या हुआ? मुक्कू, तू यहाँ क्या कर रहा है? पकौड़ा तल रहे हैं, खाओगे? पकौड़े? हाँ यार। चटनी है? चप्पल है। मुझे ना भूख नहीं लगी, तू देख ले। ड्रामे बंद कर, नींद खोल और चल। लेकिन कहाँ? देख, तू उठ रहा है या बेड से गिराऊं नीचे? भाई सुन। धीरे बोल, आराम से आना। घूमने जा रहे हैं? यार, मार पड़वाएगा क्या? धीरे क्यों नहीं बोल सकता? पकौड़े तो खाएंगे ना। पकौड़े खा ले, तू पहले पकौड़े खा ले। किसी ने देख लिया ना हमें, हमारी चटनी बना देंगे और परोस देंगे किसी पकौड़े के साथ। ओह अच्छा, चल फिर ठीक है। हाय रब्बा, केड़ा नमूना पाता मेरे पल्ले। हेलो, आप उतारे किथे? मार्केट। अब मार्केट? आए नी राती मार्केट हम लैंड चले जे। ताया जी, प्यार से बात कीजिए। अच्छा बेटे,
आप इतनी रात को मार्केट से मैंगो लेने जा रहे हैं? वो नहीं, पकोड़े मुक्को खिला रहा है। पकोड़े? फिर तो मैनू भी ले चलो। मैं कहाँ खिला रहा हूँ पकोड़े? देखो ताई जी, मैं ना इस डफर को लेके जा रहा था बाहर कि बैठ के थोड़ी प्लानिंग करें, बातें करें। प्लानिंग? न्यू ईयर की भाई। अरे हाँ, याद आया, हमने ना सोचा था कि नया साल आ रहा है, कुछ अलग करेंगे। हाँ, बिजनेस, ट्रैवल, आने वाला साल ना बहुत ही गजब बना देंगे। ऐसी प्लानिंग, ऐसे संकल्प तैयार करेंगे ना भाई, मुझे नहीं चाहिए फिर से वही गलतियां पुरानी। लेकिन मेरे इस भाई को तो पकौड़ों की एक मिनट ताया जी, आपको तो तला हुआ खाना मना है, आप क्यों बोले कि मुझे भी ले चलो साथ? हाँ, आप अरे मैं कितने खाना है, और एक बारी देखना है, दूसरी बारी सूंघना है, और बल्ले 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 हो जानी है। और पटारे जब ठीक थे तब सारा स्वाद लिया, आज यहाँ है तो ऐसे स्वाद ले रहे हैं, यानी कि और जा हूँ जैसा हूँ, ये पल का आनंद तो नहीं लेता हूँ। मुझे तुम्हारी कड़वी समझ में नहीं आती। नवे साल च ताजे बड़े दिन पे ने, और ये दिन की प्लानिंग तो बना लो कि यार तुसी भी ना। मैं तो ऐनक ढूंढ रहा सी, वो किथे गई? भाई बोल भाई। यार बात तो पते की कर गए ना ताऊ जी, 2 दिन से स्ट्रेस ही लेकर बैठ गए हम तो। हाँ, कि नया साल आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। वो परसों असाइनमेंट देना है, वो तो बनाया नहीं हमने। हाँ यार, असल में ना अपना तो एक ही प्लान होना चाहिए, खुश रहना बस, और इस मोमेंट को जीना है। वाह क्या प्लान है ना? अच्छा सुन, इसी खुशी में पकोड़े। यार चल यार, पकोड़े तंग करता यार तू तो मैनू। आप उठारे एक पीस सूंघन लाई मेरे लाई भी रख लेना। ना, हम तो मैंगो लेने जा रहे हैं। तेनू ललचाया नजरां नाल तकाना माया आंदे समय दे सुपने ले वक्त बिताना माया वर्तने में सुच संजम पूजा दान कराना मायाए इस माया तो मुक्त होने ली कर्म कमाना मायाए। कितना कुछ आज वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड हमें सिखा रहा है, और जिंदगी का एपिसोड भी। किसी मूवी के एक सीन में देखा, शतरंज के एक बहुत बड़े चैंपियन जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं और छोटे बच्चों को शतरंज खेलना सिखाते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं, बस यही तो सब मात खा जाते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं कि जीतना सीख जाएं, पर मैं कहता हूँ पहले सीखना तो सीख जाएं। बहुत सुंदर। और जो सीखना सीख गया उसको जीतने से कौन रोक सकता है? वाह। सदगुरु माता जी ने फरमाया है कि जीवन हर समय की शिक्षा है, हर कोई ताउम्र छात्र बना रहे। बहुत सुंदर। और हम जानते हैं कि सीख भी हम प्रेजेंट मोमेंट में ही सकते हैं, और इम्प्लीमेंट भी इसी वर्तमान पल में कर सकते हैं, क्योंकि यही तो कर्म क्षेत्र है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो महात्मा हर पल, हर दिन, हर महीने, हर साल से सीखते हैं, ऐसे ही कुछ महात्मा आज हमें बता रहे हैं कि ईयर 2023 से उन्होंने क्या सीखा। आइए सुनते हैं। धन निरंकार जी, like every year, even 2023
has been full of learnings. But if I reflect back, I feel that the virtues of patience and acceptance have been my North Stars. And you know, this year also marked the completion of my master's journey. And as I ventured into the job market, patience became my ally. And in this anticipation, I even landed on a role of a book curator. And that sparked a lot of excitement. However, as life often unfolds, it did not go as planned. And here is where the acceptance played its role. And as I was navigating the disappointment, I realized that the setbacks are not the roadblocks, but actually the detours. So here's to carrying forward the lessons of 2023 with patience and acceptance, knowing that they are the keystones of resilient and fulfilling journey. धन्य निरंकार जी। 2023 से दास ने सीखा, हर साल आकर गुजर जाता है और इसी तरह वर्ष 2023 की समय अवधि भी आई और गुजर गई। यह अवधि हमें सिखा गई कि निरंकार ही एक ऐसा सत्ता है जिसकी ना शुरुआत है और ना कोई अंत, और यही एक है जो ठहरा हुआ है। इसलिए साल तो आते जाते रहेंगे, हमने इस ना बदलने वाले ठहरे हुए निरंकार के साथ जुड़े रहना है। धन निरंकार जी, in 2023 I have practiced on my emotional balance. As being a sensitive person, I am introspecting on my shortcomings, as it bothers my inner peace. As Sadhguru Mataji has taught us to be tolerant and patient, I give benefit of doubt under certain circumstances and accept Thy will to become a better person and continue to follow the divine path with utmost dedication until my last breath. Dhan Rankar ji। ਧੰਨਕਾਰ ਜੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਤੇ ਸਕੈਚਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਦਾਦੂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਕੈਚ ਬਣਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यकार जी। सद्गुरु की कृपा से दासी ने जो 2023 में 2 चीज़ें सीखने की कोशिश की, वो है कम बोलना और हर बातों की एक्सप्लेनेशन से बचना। कई बार दासी के साथ ऐसा होता था कि कोई ऐसे पर्सन जिनसे हमारी वाइब मैच नहीं करती या पहले से रिश्ते में थोड़ी खटास हो, तो ऐसे पर्सन से कोई आदेश या हुक्म आता था तो मन का अहंकार काफ़ी प्रबल हो उठता और चीज़ों को ना करने की काफ़ी एक्सप्लेनेशन दासी दे उठती। तो दासी ने यहाँ समर्पण भाव से इन आदेशों को बिना अहंकार बीच में लाए मन को मार कर सत्वचन करने का अभ्यास किया। इन्हें प्रैक्टिस करते समय काफ़ी चैलेंजेस आए, जैसे कि मन बहुत ही बेचैन रहता था। हर वक्त यही ख्याल आता था कि यहाँ सत्वचन क्यों करी मैंने, काश मैं इस तरह इस बात को ऐसे रख देती, ऐसे एक्सप्लेन कर देती। मन उसी भाव में टिका रहता था और काफ़ी बार इसे इम्प्लीमेंट करते समय असफलता का भी सामना करना पड़ा और उससे भी काफ़ी परेशानी होती थी। पर जब दासी धीरे धीरे इसे स्वभाव में ढालने का अभ्यास करने लगी तो पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आने लग गए। इस प्रोसेस में दासी को बहुत कुछ सीखने को मिला जो दासी को आफ्टर 10-11 मंथ्स रियलाइज़ हुए, जैसे कि कंपैशनेट लिसनर बनना, स्टेट ऑफ कामनेस को अपनाना, आई स्टार्टेड टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स थॉट एंड देयर वे ऑफ लिविंग। और यहाँ दासी के प्रैक्टिस में जो हर वक्त सहायक थे वो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी के विचारों को सुनना और मंथन करना, सत्संग और सेवा। धन निरंकार जी। I have learned
rather realized and experienced that if one lives in the present, then every moment becomes a moment of liberation, or what we call mukti, and life becomes peaceful, free from regrets of the past or anxieties of the future. This reminds me of beautiful lines of a poet which go like this: वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं. It is only this present moment which is free from bondage of the past or the future. आप मुहारे जो कुछ करिए, बिन माया कुछ होर नहीं. कहे अवतार जे सतगुर बख्शे, माया दा कोई जोर नहीं. बीते ललचाया नजरां नाल तकाना माया ए. आंदे समय दे सुपने ले ले, वक्त बिताना माया ए. देखो ना अजय जी, कितनी जल्दी एपिसोड के खत्म होने का टाइम भी आ गया. जी मैंने आपसे कहा था ना, ये वक्त कितनी तेजी से भागता है. जी बिल्कुल. आप जाते जाते श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे मन में आज कुछ एक बात सी है जो मैं एक कविता के माध्यम से कहना चाहता हूँ. वाह, कविता के माध्यम से. जी हाँ. तो चलिए फिर, देरी कैसी. हाँ, ना कोई आज है और ना कोई कल है. अच्छा. जो भी है बस यही एक पल है. क्या बात है. ना कोई आज है और ना कोई कल है, जो भी है बस यही एक पल है. इसी नुस्खे में छुपा हर एक मुश्किल का हल है. जो भी है बस यही एक पल है. जो गुजर गया उस वक्त को याद करके रोना क्यों, और आने वाले वक्त की चिंता में मौजूदा पल को खोना क्यों. वाह. चांद तो रोशन है ना, चांद तो रोशन है ना, बेशक सूरज गया ढल है. जो भी है बस यही एक पल है, यही एक पल है. बहुत खूब. हाँ, उनसे सीखना जरूर है. अतीत में जो खताएं हुई हैं, औरों ने हमसे वफा की और हमसे अक्सर जफाएं हुई हैं. मगर अब अफसोस क्या, जो लम्हा गया निकल है. जो भी है बस यही एक पल है, यही एक पल है. कमाल. बस ये लम्हा संभल जाए जो हाथ में है. जी. बस इसी का एहसास रहे जो हर लम्हा हमारे साथ में है. वाह. थाम लेता है ये मेरा पाँव जब भी जाता फिसल है. थाम लेता है ये मेरा पाँव जब भी जाता फिसल है. जो भी है बस यही एक पल है, यही एक पल है. बहुत खूब. इस पल को मुझसे कोई चुरा नहीं सकता. इस पल को मुझसे कोई चुरा नहीं सकता. ये पल सिर्फ मेरा है, इस पे अपना कोई हक जमा नहीं सकता. बेजोड़ जी लूं इसे, बेजोड़ जी लूं इसे, तो निश्चित ही जीवन मेरा सफल है. जो भी है बस यही एक पल है, यही एक पल है. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. शुक्रिया. इधर आपकी कविता ने सभी श्रोताओं को बूस्ट अप कर दिया, और उधर देखो मेरा फोन भी 100% चार्ज हो गया. वाओ. पर ये स्क्रीन पे अभी भी सेम नोटिफिकेशन क्यों आ रही है? अच्छा. बैटरी में रन आउट सून. दिखाना जरा. अरे अब मैं फोन की स्क्रीन की नहीं, जिंदगी की स्क्रीन की बात कर रही हूँ. क्या? जिसपे हर जाती हुई सांस ये नोटिफिकेशन छोड़ के जा रही है कि बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, बल्कि हो रही है. और इसे चार्ज करने के लिए तो कोई चार्जर भी नहीं बना. डेफिनेटली. क्यों ना ऐसा होने से पहले ही संभल जाएं, हाँ, अलर्ट हो जाएं. श्योर. तो क्या हुआ अगर 2023 अलविदा कह रहा है? ये पल तो अभी भी हमारा ही है ना. हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. ये आज भी एक प्रेजेंट की तरह हमारे पास है. और हमारी जिंदगी की मूवी के स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता, निर्देशक भले ही कोई और हैं, पर हीरो तो हम खुद हैं ना. बिल्कुल ठीक. तो कितना अच्छा हो
कि जिन्होंने ये जिंदगी हमें तोहफे में दी, उन्हीं की दी हुई जिंदगी को हम इतनी खूबसूरती से जिएं कि ये उनके लिए हमारा एक तोहफा बन जाए। जी बिल्कुल। सद्गुरु माता जी, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा तो आप खुद हो, और आपकी शिक्षाएं जो हमें हर कदम पर चलना सिखाती हैं, जीना सिखाती हैं, खुश रहना सिखाती हैं। अब अंत में आपके चरणों में यही अरदास है कि हम सभी 2024 में भी सेवा, सुमिरन, सत्संग करते रहें। जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ। जैसे आप जी सिखाते हो कि आखिरी श्वास तक आनंद में रहा जा सकता है, वैसे ही हर गुरसिक हर पल में, हर प्रेजेंट मोमेंट की कद्र करते हुए आनंदित रहे और इस आनंद को पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में फैलाता जाए। जी। इसी अरदास के साथ श्रोताओं से इजाजत लेने का समय भी आ गया है। जी। पर जाने से पहले अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, पूरी वॉइस डिवाइन टीम की ओर से। साल भर वॉइस डिवाइन को सुनने के लिए, इस प्रोग्राम को इतना प्यार देने के लिए और अपने फीडबैक्स भेजने के लिए। तो आने वाले साल की हम दोनों की तरफ से सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार।